नमस्कार, मैं हूं समी। आप देख रहे हैं द बिहार ग्लोबल न्यूज। आपको बता दें कि जन स्वराज की ओर से आज पटना में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी। उन्होंने साफ कहा कि पटना नीट छात्रों को लेकर उन्होंने सवाल उठाया कि कहीं न कहीं शासन और प्रशासन इसमें विफल रहे। शासन की बात करें तो पटना प्रशासन जो है इसमें विफल रही, और एसआईटी का जो गठन हुआ, जो सरकार द्वारा, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर भी सवाल उठ रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि कहीं ना कहीं जो है वो एसआईटी का गठन भी जो है वो विफल रहे। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आप उसके बयानों को पूरा देखें। मतलब इस केस में बिहार पुलिस का कोई केस सीबीआई सुओ मोटो नहीं ले सकती है। इस केस में जैसा कि ट्वीट से पता चला है गृह मंत्री के कि सीबीआई को केस रेफर हो रहा है, इसका मतलब है कि राज्य सरकार भारत सरकार को पत्र लिखेगी कि ये एक ऐसा संगीन अपराध है जिसको हम लोग चाह रहे हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे, और इसलिए सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दिया जाए। अमूमन इस तरह के जो हत्या और बलात्कार के केसेज, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टाइप केसेज होते हैं या फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, उस तरह के केसेज सीबीआई आसानी से ले लेती है। अमूमन इस तरह के केसेज लेने में वो हिचकिचाते हैं, क्योंकि इस तरह की वारदातें पूरे देश में चारों तरफ होते हैं और उनके पास रिसोर्सेज का भी अभाव है। लेकिन अगर ऐसा केस जो बहुत ज़्यादा पब्लिक लाइमलाइट में है और जिसमें बहुत ह्यू एंड क्राई है, जिसमें आंदोलन की स्थिति है और बहुत बड़ा जनहित मुद्दा उसमें फंसा हुआ है, तो सीबीआई भी इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन सीबीआई से इसका लेकर कंकरेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डीओपीटी है उसको नोटिफाई करता है। एक बार डीओपीटी ने नोटिफाई कर दिया तो सीबीआई ने ऑफिशियली उस केस को ले लिया। फिर सीबीआई जब केस जैसे ही लेती है, उस केस के उसके आधार पर एक नया एफआईआर करती है और यहाँ से सीबीआई का जुरिस्डिक्शन उस केस पर शुरू होता है। मानते हैं कि लीपा पोती का पूरा ये है। देखिए, पटना पुलिस का रवैया आप लोगों को मालूम है। पटना पुलिस ने पूरी तरह से लीपापोती का प्रयास किया। एसआईटी का भी रवैया सर ने जैसा बताया आपने देखा ही। सीआईडी के इन्वॉल्वमेंट के बावजूद केस सॉल्व नहीं हो रहा था। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री महोदय भी और गृह मंत्री महोदय भी ये पूरी तरह से इस बात को मानते हैं कि बिहार पुलिस इस मामले को की जांच करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए, सॉल्व करने के लिए सक्षम नहीं है। तो ये अपना फेलियर स्वयं स्वीकार करते हैं, तभी ये मामले को सीबीआई को रेफर कर रहे हैं। जहाँ तक सीबीआई की बात है, अनेक ऐसे केसेज हुए हैं राज्य सरकारों में जिसको राज्य की पुलिस जिसका अन्वेषण करने में, जिसका इन्वेस्टिगेशन करने में सफल नहीं रही है, लेकिन सीबीआई हमारे देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और वो उस केस को सॉल्व करते हैं और मुजरिमों को सज़ा दी गई है। उदाहरण के तौर पर अगर हम ले हिमाचल प्रदेश का, तो अभी 2017 में एक केस हुआ था, आप लोगों ने भी सुना होगा, गुड़िया रेप केस हुआ था। उसमें भी बलात्कार और फिर बाद में हत्या हो गई थी। उस केस में भी स्टेट पुलिस ने पहले काम किया, लेकिन लोगों को संतोष नहीं था। यद्यपि कि एसआईटी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन संतोष नहीं था, तो मामला सीबीआई को रेफर हुआ और उस मामले में अभी 2025 में जनवरी में 8-10 लोगों को सजा हुई है, जिसमें पुलिस के भी एक आईजी लेवल के। ऐसा है कि कोई भी केस, मैं कोई सीबीआई का बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं केवल टेक्निकली बताना चाह रहा हूं कि कोई भी केस जितना लेट अगर सीबीआई को जाएगा तो उसके साक्ष्य को मिटने और मिटाने की संभावना उतनी ज़्यादा होती है। इस केस में जैसा कि सर ने बताया, 6 तारीख को लड़की का डेथ हुआ है और आज 31 तारीख है, तो 25-26 दिन बीत गए हैं और इसमें चारों तरफ जितनी एजेंसियां हैं, चारों तरफ सीन ऑफ क्राइम पे गई हैं और अनेक साक्ष्यों के साथ क्या क्या छेड़छाड़ हुई होगी, आप इसका अंदाज लगा सकते हैं। अगला कदम जल्दबाज का क्या होगा? इसलिए अब ये देखने वाली बात होगी कि जैसे ही सीबीआई केस रजिस्टर करेगी, पहली बात तो ये है कि राज्य सरकार की चिट्ठी के आधार पर सीबीआई केस ले ही लेगी, ये जरूरी नहीं है।
मैंने जैसा कि बताया कि सरकार फिर सीबीआई को ओपिनियन लेती है और उस ओपिनियन के आधार पर निर्णय लेती है। सपोजिंग ओपिनियन ले लिया गया, पॉजिटिव ओपिनियन है और केस रजिस्टर हो गया, जिस दिन एफआईआर होगा वहां से सीबीआई का रोल शुरू होता है। तब सीबीआई वो प्रोसेस शुरू करती है कि और कोई भी एजेंसी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन बाकी एजेंसी का रुक जाता है और सारे दस्तावेज, सारे जो साक्ष्य हैं, सारे रिपोर्ट्स हैं, वो सीबीआई टेक ओवर करती है। सारे साक्ष्य तो हटा दिए गए हैं, साक्ष्य तो मिल नहीं रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज नहीं सर, एक कपड़ा सवाल भी नहीं है, सीबीआई कैसे सही से जांच कर पाएगी? तो देखिए, जो भी साक्ष्य हैं, उस साक्ष्य की जो भी क्रेडिबिलिटी होगी उसके आधार पर वो जांच शुरू करेंगे। देखिए, सारे साक्ष्य नहीं हटाए जा सकते। कुछ साक्ष्य जो हैं, फॉर एग्जांपल पीएमसीएच का जो मेडिकल रिपोर्ट है, पीएमसीएच का जो मेडिकल रिपोर्ट है वो तो है, इट्स ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड, इट्स ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उसी तरह से एफएसएल का जो रिपोर्ट है, इट्स ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर लड़की का बॉडी अगर नहीं, अंत्येष्टि नहीं किया गया होता तो हो सकता है कि एक बड़ा मेडिकल बोर्ड गठित करके दोबारा पोस्टमार्टम सीबीआई कराई होती और उससे कुछ और भी चीजें निकलती, लेकिन इस केस में तो वो अब संभावना नहीं है। इस तरह की घटना हर दिन लगभग हो रही है और जब फेहरिस्त का इसका पता करेंगे तब पता चलेगा कि एक महीना में दर्जनों इस तरह की घटनाएं हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो सरकार इसको भक्षक रक्षक है वही भक्षक बनने का काम कर रही है। पुलिस पर से लोगों को भरोसा उठ जाएगा। इतनी बच्चियां जो पढ़ती है पटना में, यह किसी जाति विशेष और पार्टी विशेष की बात नहीं है, यह वह निर्दोष बच्चियों के साथ सवाल है। और ये पूरे बिहार की जनता और आज जनसुराज भी आपके माध्यम से पूछना चाहती है कि सम्राट चौधरी जी बिहार के गृह मंत्री बुलडोजर बाबा के नाम से अपने को स्थापित कर रहे थे। इतनी बड़ी घटना के बाद, इतनी बड़ी हादसा के बाद आपकी पुलिस चुप क्यों है? आप कहते थे कि हमारी पुलिस स्वतंत्र है, लेकिन पुलिस का जो रवैया है आप और हम सभी देख रहे हैं कि पुलिस निष्पक्ष नहीं है। कोई न कोई इतना बड़ा रसूखदार है, उसके इशारे पर सरकार जो है पुलिस को हथकंडा बना करके मामला को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यह मामला दबेगा नहीं। बिहार के 14 करोड़ लोगों को झकझोर दिया है और बहुत निकट भविष्य में बिहार के सड़कों पर आंदोलन दिखाई देगा और वह आंदोलन से सरकार भी जो है सख्ते में आ जाएगी, सरकार हिल जाएगी और हो सकती है कि यह नीतीश की सरकार इस घटना को झेल नहीं पाए और उसके बाद ये सरकार का खात्मा हो जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटना के बाद पुलिस की रवैया बिल्कुल ढुलमुल है और रफा दफा करने की साजिश चल रही है। शुरू से लेकर के अभी तक किसी पर सिर्फ कार्रवाई की गई है 2 पुलिस हुक्मरानों पर। वो 2 पुलिस हुक्मरान वहां के थाना प्रभारी और कदम वहां के कौन झा जी है। इसके अलावे आज तक जो वहां से मनीष रंजन जी बंद थे जेल के अंदर, कभी पुलिस ने उनको क्या कहते हैं रिमांड पर लेकर के पूछताछ करने की कोशिश की? नहीं की। जो अग्रवाल का बेटा था उससे पूछताछ करने की कोशिश की? नहीं की। डॉक्टर जो है किस तरह का बयान देता है, डॉक्टर सतीश, आप लोगों ने भी देखा होगा, लगता है कि कोई गुंडा बयान दे रहा है। किसके इशारे पर बयान दे रहा है, किसके सहारे पर वह बयान दे रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती? इसका मतलब कि पूरा बिहार का पुलिस, पूरा बिहार की सरकार इन लोगों के पीछे है और इन लोगों का हाथ है इस रफा दफा करने में। अगर ये रवैया रहा तो आने वाला बिहार की स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो जाएगी। बिहार में किसी बच्ची को इज्जत बचाना मुश्किल हो जाएगा।